एक दिन एक छोटा सा लड़का अपने पिता के पास आया और रोते हुए बोला, पापा पता है, आज मेरे दोस्तों ने मुझे अपने साथ खेलने नहीं दिया। वे कहते हैं कि मैं बदसूरत हूँ, लेकिन अगर मैं सुंदर नहीं हूँ तो क्या इसका मतलब यह है कि मेरी कोई कीमत ही नहीं है। बेटे की बात सुनकर पिता को बहुत दुख हुआ, लेकिन उन्होंने बेटे को यह महसूस नहीं होने दिया। उन्होंने उसे गले लगाकर कहा, किसने कहा कि तुम बेकार हो? लेकिन मैं अभी इन सब बातों पर तुमसे चर्चा नहीं करना चाहता। इसके बजाय तुम मेरे लिए एक काम करोगे? छोटा लड़का उत्साह से बोला, क्या काम है पापा? मैं अभी कर देता हूँ। पिता ने कहा, मुझे कुछ ज़रूरी पैसों की ज़रूरत है, इसीलिए मैं यह पुरानी घड़ी बेचना चाहता हूँ। तुम बाजार जाकर पता कर सकते हो कि कोई इसे खरीदना चाहता है या नहीं। पिता की बात सुनकर लड़का हैरान हो गया। उसने कहा, क्या कर रहे हो पापा? यह घड़ी तो दादाजी ने आपको उपहार में दी थी। क्या आप सच में इसे बेच देंगे? और मुझे नहीं लगता कि कोई इस पुरानी और टूटी हुई घड़ी को खरीदेगा। पिता ने गंभीर होकर कहा, बेटा, घड़ी बिकेगी या नहीं यह बात की बात है, पहले इसकी कीमत तो पता करनी चाहिए। और मुसीबत के समय दूसरों की मदद का इंतजार करने के बजाय जो हमारे पास है उसी के सहारे मुसीबत का सामना करना चाहिए। ठीक है पापा, तो मुझे घड़ी दीजिए, मैं देखता हूँ कि आसपास कोई इसे खरीदना चाहता है या नहीं। यह कहकर लड़का घड़ी लेकर बाजार चला गया। कुछ देर बाद वह उदास होकर वापस आया और बोला, मैंने कहा था ना पापा, कोई इस पुरानी घड़ी को नहीं खरीदना चाहता। एक आदमी खरीदना चाहता था, लेकिन वह सिर्फ 200 रुपये देने को तैयार था। पिता ने कहा, नहीं बेटा, मैं इतनी कम कीमत में घड़ी नहीं बेचूंगा। तुम बाजार की कुछ और घड़ी की दुकानों पर जाकर पता करो कि क्या इससे बेहतर कीमत मिल सकती है। लड़का फिर घड़ी लेकर बाजार चला गया। करीब 2 घंटे बाद वह वापस आया और बोला, पापा, अगर आप चाहें तो अब घड़ी बेच सकते हैं। कुछ दुकानदारों ने अच्छी कीमत बताई है। एक काका तो इसके लिए 2000 रुपये देने को तैयार है। पिता बोले, 2000 रुपये? नहीं बेटा, मैं इसे इतनी कीमत में भी नहीं बेचूंगा। अब तुम आखिरी बार कोशिश करो, इस घड़ी को शहर के पुराने संग्रहालय में ले जाओ और देखो कि वे इसे रखना चाहते हैं या नहीं। पिता की बात सुनकर लड़का सीधे संग्रहालय चला गया, लेकिन इस बार उसका अनुभव बिल्कुल अलग था। वह खुशी से दौड़ता हुआ अपने पिता के पास आया और बोला, पापा जल्दी चलिए। संग्रहालय के लोगों ने घड़ी देखते ही मुझसे पूछा कि मुझे यह घड़ी कहाँ से मिली। उन्होंने बताया कि यह एक प्राचीन वस्तु है, वे इसके लिए 2 लाख रुपए देने को तैयार हैं। पिता मुस्कुराए और बोले, अच्छा, लेकिन रहने दो बेटा, अब तुम्हें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं यह घड़ी बेचूंगा ही नहीं, यह तुम्हारे दादाजी की आखिरी निशानी है। मेरे लिए इसकी कीमत अनमोल है। पिता की बात सुनकर बेटा आश्चर्य से उन्हें देखने लगा। पिता ने कहा, बेटा, हमारी ज़िंदगी भी इस घड़ी की तरह है। हर जगह हमारी कीमत एक जैसी नहीं होती। जीवन के रास्ते में कुछ लोग हमें कम आंकते हैं, हमारा मजाक उड़ाते हैं और हमें नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम बेकार हैं। अगर तुम सही जगह पहुंचोगे तो तुम्हारी सही कीमत ज़रूर पहचानी जाएगी। आज तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हें सिर्फ इसलिए अपने साथ खेलने नहीं दिया क्योंकि वे तुम्हें सुंदर नहीं मानते, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि तुम मूल्यहीन हो। शायद वे तुम्हारे सही दोस्त ही नहीं थे। जीवन में आगे चलकर तुम्हें ऐसे बहुत से अच्छे लोग मिलेंगे जो तुम्हें तुम्हारे चेहरे या बाहरी सुंदरता से नहीं, बल्कि तुम्हारे दिल, गुण और व्यक्तित्व से पहचानेंगे। पिता ने मुस्कुराकर पूछा, तो बताओ बेटा, आज इस घड़ी को बेचने की कोशिश से तुमने क्या सीखा? लड़का खुशी से बोला, बहुत बहुत धन्यवाद पापा। आज मैं समझ गया कि जीवन में हर कोई हमारा दोस्त नहीं हो सकता और हर किसी से महत्व मिलने की उम्मीद करना मूर्खता है। अगर हम सही जगह पहुँचे तो हमारी सही कीमत ज़रूर पहचानी जाएगी। इस पिता पुत्र की कहानी से हमें भी बहुत बड़ी सीख मिलती है। जीवन की राह में हम सभी कभी न कभी ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमें कम आंकते हैं। कई बार दूसरों के व्यवहार से हम
खुद को हार चुका हुआ और बेकार समझने लगते हैं। लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि किसी गलत व्यक्ति की राय हमारी असली कीमत तय नहीं करती। गलत लोगों की वजह से मिली तकलीफ़ और बुरी यादों को पीछे छोड़ देना ही बेहतर है, क्योंकि जीवन में आगे हमारे लिए बहुत कुछ अच्छा इंतज़ार कर रहा होता है। समझदारी वही है जो अपनी कीमत पहचानता है और सही लोगों तथा सही वातावरण की तलाश करता है। लेख संकलित।